हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया है। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं ये असॉल्ट के बारे में। एसिड कवर कर चुके, बेस कवर कर चुके, उसके बाद बारी आ गई है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है हम लोग जानते हैं ना। हम लोग डेली सॉल्ट को खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो दाल हो। हर एक डिशेस में साल्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप कोई भी सब्जी में कितना भी मिर्च डाल लीजिए, कितना प्रकार का मसाला जो होता है वो डाल लीजिए, अगर जब तक आप उसमें नमक नहीं डालेंगे सब्जी में जो है स्वाद नहीं आएगा। फिर वो खाने में बेस्वाद लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसीलिए साल्ट के बारे में पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल्ट हमारे डेली लाइफ में डेली यूज होता है। हमेशा साल्ट का यूज किया जाता है। साल्ट के बिना सब कुछ अधूरा है यार। हम लोग जिंदगी का स्वाद ही नहीं ले पाएंगे। यानी जिंदगी में जो भी खाना का स्वाद होता है साल्ट के बिना वो पूरी तरह से अधूरा होता है। पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ मुर्गा चापते हैं, यानी चिकन चापते हैं और बहुत कुछ चापते हैं, मतलब खाते हैं। चापते नहीं कि मुर्गा को पकड़ के चाप रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि खाते हैं। फिर बहुत तरह का पुलाव होता है, उसमें तड़का मार के खाते हैं। और भी बहुत तरह का होता है, चिकन लॉलीपॉप होता है, ठीक है। बहुत प्रकार के सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होते हैं। वो जितना भी उसमें मसाला वगैरह रहता है, कुछ भी रहता है, अगर हम उसमें नमक नहीं डालते हैं, यानी जो हलवाई होता है वो अगर उसमें नमक नहीं डालेगा तो यार उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं बचेगा। फिर उसको लोग खाएगा तो 10 को गाली ही देगा। इसीलिए नमक जो है हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट सॉल्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट के बारे में बता दिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि सॉल्ट के बिना हर एक पार्टी फंक्शंस अधूरा है यार। ठीक है, तो सॉल्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर केटाइन और एनाइन दोनों प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा क्या है कि सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, यानी यह एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से जो बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या जो केटाइन और एनाइन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ केटाइन फ्रॉम बेस, यानी केटाइन जो बेस में रहता है उससे, और जो है एसिड से जो एनाइन मिलता है तभी होता है साल्ट का फॉर्मेशन। और ये भी है, यह जो है एक साल्ट का डेफिनेशन है। यानी 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एसिड जो होता है, एसिड से जो है एक एनाइन निकलता है और बेस से जो है केटाइन निकलता है, और ये दोनों जो है कंबाइन करके एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। एसिड से एनाइन निकलेगा जिसके ऊपर निगेटिव साइन होता है, और जो बेस है उससे केटाइन निकलता है जिस पर पॉजिटिव साइन होता है, और ये दोनों कंबाइन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली जो है साल्ट जो है कब फॉर्मेशन होता है, तो जनरली साल्ट जो है अगर एसिड और बेस दोनों अगर कंबाइन कर गए तो क्या होगा, एसिड का जो इन्फ्लुएंस है वो बेस के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, और जो बेस का इन्फ्लुएंस है वो एसिड के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी इंड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा, काउंटर कर दिया जाएगा। उसी को तभी बनता है सॉल्ट। यानी जनरली जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे होगा, यानी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो दोनों का जो इन्फ्लुएंस होता है, एसिड बेस दोनों का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, और फाइनली जो है साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है अलोंग विथ वाटर। क्योंकि दोनों जो है, जो साल्ट और वाटर क्या होता है, दोनों न्यूट्रल होता है, और जिसकी वजह से जो है साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिड बेस का दोनों इन्फ्लुएंस खत्म और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सटीक डेफिनेशन क्या है कि सॉल्ट एक ऐसे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो जिसके अंदर केटाइन होते हैं और एनाइन होते हैं, उसी को साल्ट बोला जाता है, सॉल्ट। और जो केटाइन है वो बेस का होना चाहिए, और जो एनाइन है वो एसिड से आना चाहिए। ठीक है, और वो केटाइन और एनाइन आपस में मिलेंगे, हुचुक,
और साल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे देखिए एसिड से एनाइन निकला और बेस से केटाइन निकला और दोनों मर्ज किए और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिए। अब देखिए, ओहो, देखिए ये जो है ना, ये जो डॉस्टर है छोटा सा, एक मेरे कोचिंग में एक छोटी सी बच्ची पढ़ती है, वो बना के दी है कि सर, मैंने देखिए एक बात, मैंने कोचिंग में हर एक बच्चे को कहा कि सर बच्चा लोग थोड़ा डस्टर बना दो यार, नहीं है, किसी ने नहीं बनाया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, मैं आपके सामने उस बच्ची को लाऊंगा एक दिन, बहुत प्यारी है, वो बना के दी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दीपांजलि है, वो बना के दी है, छोटा सा ये डस्टर है, ठीक है, जितना छोटी वो है ना उतना ही छोटी बना के दी है, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा, एक दिन मैं आपके सामने उसको लेके आऊँगा, बहुत प्यारी है। जो मेरे कोचिंग का वीडियो देख रहे हैं उनको तो शर्म आ रही होगी अभी, ठीक है, क्योंकि सर जो है ना बच्चा लोग का शिकायत कर रहे हैं, ऐसा बोलेगी वो लोग, बोलेंगे। चलिए जो भी हो, माइंड मत कीजिएगा बच्चा लोग, ये सब एक मजाक था, कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए एक क्या करते हैं ना, एक ले लेते हैं, क्या ले लूँ, हाँ, एक्स बी, मान लेते हैं एक एक्स बी है जो एक एसिड है, ठीक है, जो एक एसिड है, अगर इसका रिएक्शन वाई ए के साथ हो जाए, जो एक बेस है, ठीक है, जो एक बेस है, वाई ए नहीं कर सकता, वाई ओ एच, ठीक है, वाई ओ एच मान लेता हूं मैं, इसको एक्स बी नहीं मानता मैं, इसको मान लेता हूं मैं एच बी, ठीक है, एच बी मान लेता हूं, ओके। तो जानते हैं ये अगर एसिड है तो इस पर जो है पॉजिटिव साइन रहेगा, और ये अगर Y है तो इस पर जो है भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये जो B आपको देख रहे हैं, ये B, इस पर निगेटिव साइन रहता है, और ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन, इस पर माइनस चार्ज रहता है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो अपोजिट होते हैं, कोई भी चीज़ जो अपोजिट होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, यानी प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा या लड़की लड़का को अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ भी वही बात होगा, जो अपोजिट होंगे एक दूसरे से वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए H जो है, ये H प्लस जो है OH से मिल जाएगा, और B जो है Y से मिल जाएगा। तो फाइनली जो है फॉर्मेशन किस चीज़ का हो जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए ये पॉजिटिव वाला जो है निगेटिव से कंबाइन करेगा, और ये निगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से कंबाइन करेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन गया Y प्लस या Y और B, यानी ये प्लस और माइनस जो है, प्लस वाला जो है माइनस को खींच लेता है, ठीक है, और ये दोनों जो प्लस और माइनस का इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो गया, ठीक है, और बना देता है। देखिए ये दूसरा बार में ये H प्लस जो है वो OH माइनस से मिल जाएगा, यानी H प्लस जो है वो OH से मिल जाएगा, और फाइनली जो है H2O बना देगा, ठीक है। भले यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है ये साल्ट है, क्या है, ये साल्ट है, क्योंकि आप देखिए एक ये केटाइन और एनाइन से मिलके बना है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज था पहले, अभी नहीं है, था पहले। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साल्ट है ये किस चीज़ से मिलके बना है, ये जो साल्ट होता है वो केटाइन एज वेल एज एनाइन दोनों से मिलके बना है, ठीक है। केटाइन जो है, यानी केटाइन जो है उसको कहाँ से मिला था, केटाइन जो है वो जो है बेस से मिला है, और एनाइन जो है वह उसको एसिड से मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं यार, आप लोग बहुत आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो। अगर नहीं समझे हो तो मेरे को बैक करो, मैं फिर से इसको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या हुआ वो आप समझ गए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि साल्ट का फॉर्मेशन तब होगा, देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि केटाइन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, केटाइन होना चाहिए, किसी भी साल्ट के फॉर्मेशन के लिए केटाइन होना चाहिए, लेकिन H प्लस को छोड़कर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर ये H प्लस है, और ये देखिए H प्लस है वो माइनस के साथ कंबाइन है, तो Hb जो है सर साल्ट होना चाहिए। नहीं बाबू नहीं, केटाइन होना चाहिए लेकिन H प्लस को छोड़कर होना चाहिए, और एनाइन होना चाहिए
और वो OH माइनस को छोड़ के होना चाहिए, तभी जाके वो साल्ट बनता है। समझ में आ रहा है? केटाइन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, केटाइन होना चाहिए लेकिन वो H प्लस को छोड़कर होना चाहिए, एनाइन होना चाहिए वो OH माइनस को छोड़ के होना चाहिए। नहीं तो आप कहिएगा सर यहाँ पे OH माइनस है, वो Y प्लस के साथ मिला हुआ है, देखिए सर ये देखिए केटाइन है सर, और ये देखिए एनाइन है, तो क्या सर ये साल्ट है? नहीं बच्चा, ये कैसे होगा साल्ट? क्योंकि हम अभी बताए हैं कि एनाइन होना चाहिए लेकिन OH माइनस आयन को छोड़कर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो OH माइनस आयन को छोड़कर कोई भी हो सकता है। ठीक है, OH माइनस आयन को छोड़कर होगा तो सर वो साल्ट हो सकता है। ठीक है, OH माइनस आयन को छोड़कर अगर कोई भी एनाइन है तो वह साल्ट हो सकता है। ठीक है, अब केटाइन जो है वो H प्लस आयन को छोड़कर जो भी होगा वो साल्ट हो सकता है। ठीक है, H प्लस आयन को छोड़कर कोई भी केटाइन हो सकता है, बहुत सारा है, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, बहुत सारा। समझ रहे हैं मेरे बात को? और एनाइन भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, और एनाइन बहुत सारा हो सकता है, जैसे देखिए CO3 माइनस, ठीक है, ये सारा एनाइन। ठीक है, और भी बहुत सारा है, और O2 माइनस, ठीक है, और भी हो सकता है F माइनस। ठीक है, बहुत सारा एनाइन जो है हो सकता है, लेकिन OH माइनस को छोड़कर होना होगा तभी वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आ गई? वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब आप कहिएगा सर साल्ट के बारे में इतना कुछ बता दिए, तो साल्ट का अब एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सारा एग्जाम्पल है साल्ट का। NaCl। अच्छा, ये फैन का आवाज़ आपको आ रहा है तो फैन में बंद कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए मैं गर्मी भी झेल सकता हूँ, कोई बात नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, ठीक है, और बहुत सारा गर्मी है यार। फिर भी अगर मैं फैन चला देता हूँ ना तो यार फैन का जो आवाज़ है पूरे रूम में गूंजने लगेगा, फिर वीडियो ख़राब हो जाएगा, आप लोग को सुनाई नहीं देगा, फिर आप लोग कमेंट करोगे सर फैन का आवाज़, फैन का आवाज़। कोई बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सोडियम क्लोराइड देखिए, ये भी एक साल्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारा साल्ट है, इसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, कॉमन साल्ट। KCl, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ओके। और भी बहुत सारा साल्ट है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और भी बहुत सारा साल्ट है भाई, क्या क्या है, और भी बहुत सारा है, आप कह नहीं सकते, बहुत सारा साल्ट है। ठीक है, कितना का नाम लो? अच्छा ले लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ, क्या ले लूँ मैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक साल्ट है, लेकिन ये बेसिक साल्ट है। क्यों है बेसिक साल्ट, मैं बताऊंगा आगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, सबको लिख लूँ मैं क्या? इतना लिखना जरूरी है क्या? छोड़ देते हैं इतना ही। आप समझ लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। एक और ले लेता हूँ, चलिए, कैल्शियम क्लोराइड, साल्ट इतना ज़्यादा है ना कि मैं बोर्ड भर दूँ लेकिन फिर भी ख़त्म ना हो, ये तो टाइम पास हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गई ये सारा साल्ट होता है। साल्ट का एग्जाम्पल भी मैं दे दिया और इसका नाम भी लिख दिया। ठीक है, अब मेन बात आती है ना कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। ये जो कॉमन साल्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, अगर कोई भी एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्शन कर लेता है तो वो बनाता है सॉल्ट जो कि न्यूट्रल होगा और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, जो कि एक एल्कैलीज होता है। ठीक है, ये एक्वश फिजिकल स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। फिर देखिए ये जो है ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। इसमें देखिए ये Na+ होगा, ये माइनस होगा, तो ये देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केटाइन है जो कि बेस रिलीज कर रहा है। केटाइन यहाँ पे जो है बेस रिलीज कर रहा है। चूंकि एसिड H+ के साथ साथ ये माइनस आयन जो है Cl- आयन यानी क्लोराइड का आयन जो है, जो कि एसिड दे रहा है, जो कि Cl- जो है वह क्या है, वह एक एनाइन होता है, हम आपको बोले थे। अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला जो है वो निगेटिव की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये Na+ यानी ये प्लस जो है ये माइनस के साथ, और ये प्लस जो है वो ये माइनस के साथ चला जाएगा, और फाइनली क्या फॉर्मेशन कर देगा, Na। देखिए NaCl, ध्यान से मेरे साथ देखिए, NaCl और प्लस में HOH यानी वाटर। अरे भाई H2O फाइनली वाटर ही तो हुआ जी, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, ये एक्वस, तो ये भी एक्वस में होगा, यानी वाटर इसमें मिला होगा ना जी, और ये लिक्विड। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, यानी कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट। तो आप देख लिए ना कि कैसे जो है फॉर्मेशन हुआ है कॉमन साल्ट का। तो यार इतना इजी है, आपको बता नहीं सकते। ठीक है, कि पॉजिटिव जो है हम यहाँ पे क्या समझे कि जो बेस होता है वो केटाइन रिलीज करता है, और जो ये एसिड होता है वो एनाइन रिलीज करता है, और केटाइन और एनाइन आपस में मिलके, देखिए केटाइन और एनाइन आपस में मिलके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिए, और यह जो है वाटर का फॉर्मेशन कर दिए। चूंकि ये जो कॉमन साल्ट है ना, ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल कंपाउंड जो भी होता है उसका जो है ना pH 7 होता है, उसका pH एकदम 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चा लोग इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो साल्ट होता है ना, सॉल्ट, उसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि सॉल्ट का कितना टाइप होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के कितने प्रकार होते हैं। तो सॉल्ट के 3 प्रकार होते हैं बच्चे लोग, मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ये रहा, और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आप लोग ये पूरा समाप्त कर ले। पहला होता है न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद होता है एसिडिक सॉल्ट, फिर होता है बेसिक सॉल्ट। क्या होता है देखिएगा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अच्छा, कभी कभी हम ना स्लो लिखते हैं, कभी कि नहीं हमेशा लिखते हैं यार, हमको स्पीड लिखने में नहीं होता, तो आप हमको ना दुगुना रफ्तार में देखा करो, फिर जो है ना मेरा आवाज़ बकरी की तरह लगेगा, और आप लोगों को मज़ा भी आएगा, सर का मजाक बनेगा, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हम एकदम तेज़ी एकदम स्पीडली चलेंगे। आज हम थोड़ा डल इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, बहुत सारा पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ न्यूट्रल साल्ट क्या होता है। न्यूट्रल क्या होता है कि सच सॉल्ट्स which doesn't show acidic and basic कैरेक्टर। वैसा सॉल्ट जो ना तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है ना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाता है, वो न्यूट्रल कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, उसी को न्यूट्रल साल्ट बोला जाता है, जिसका पीएच जो होता है वो एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 होता है। ये बनता कैसे वो सारा मैं बता रहा हूँ। देखिए ये बनता कैसे है, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारा है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, ETC,
ये सारा है। बनता कैसे है बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक एसिड, सॉरी वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग से ही, स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिए, बेस ले लेता हूँ, बेस से करवा दे, तब जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो बनेगा क्या बनेगा, देखिए इसमें तो कवर नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम उसको आगे बढ़ा देंगे। तो अब आपको बनेगा सॉल्ट और वाटर, और ये जो भी सॉल्ट बनेगा ना बच्चा लोग, वो क्या होगा, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत फेमस है, एक्वस स्टेट में होगा। स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ही प्रचलित है। अब ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ये देखिए, ये Na जो है Cl से, और ये H जो है इससे मिल जाएगा। ठीक है, मैं कचरा नहीं करना चाहता, मुझे कचरा करने में कोई मज़ा नहीं आता, मैं इसको मिटा लेता हूँ। और बनाता क्या है फाइनली, NaCl और प्लस में वाटर बनाता है, जो कि ये पूरी तरह से क्या है, न्यूट्रल है। और ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, जिसका pH क्या होता है, 7 होता है, एकदम एग्जैक्ट 7 होता है। अब क्या करता हूँ, इसको खिसका लेता हूँ, क्योंकि इतना में ये कवर होगा नहीं। बेसिक का मैं चर्चा बाद में करूँगा, ये इधर में कर लेता हूँ सीधा एसिडिक। आप नोट कर लिए थे ना, न्यूट्रल सॉल्ट, और अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, एसिड का टाइप 3 होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग बाद में ना कहो कि सर का 2 ही प्रकार होता है, न्यूट्रल और एक एसिडिक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूट्रल सॉल्ट, फिर होता है एसिडिक सॉल्ट, उसके बाद होता है बेसिक सॉल्ट, जिसको कंफ्यूजन हो यहाँ देख सकते हैं। फिर हम सेकेंड में डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, देखिएगा एसिडिक सॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, कि सच सॉल्ट which shows the character of acid known as acidic salt। वैसा सॉल्ट जो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, उसी को बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। क्या बोला जाता है बच्चा लोग, ध्यान से बोलिएगा, यानी मेरे साथ बोलिएगा, उसको बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट। आखिरकार ये बनता कैसे है बाबू, ये बनता कैसे है, तो पहले इसका पीएच देख लेते हैं। इसका पीएच जो होगा वो डेफिनेटली है एसिडिक है, तो 7 से नीचे होगा। ठीक है, लेस देन 7, ये ध्यान रखिएगा, इसका पीएच जो है 7 से नीचे होगा, लेस देन 7। अच्छा, ये बनेगा कैसे बच्चा लोग, तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ करवा दे, तब ये सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, फिर भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन जो भी ये सॉल्ट बनेगा बाबू, वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक होगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूँ। वीक बेस क्या ले लूँ, वीक बेस अभी हम दूसरा ले लेते हैं। एक वीक बेस था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड नहीं, वो तो साल्ट हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस होता है, इसका रिएक्शन जैसे हम लोग करेंगे ना बच्चा लोग, तब क्या होगा, ये देखिए इस पर पॉजिटिव साइन होता है, इस पर निगेटिव साइन होता है, क्योंकि ये अमोनिया है, अमोनियम आयन है, जो कि एक केटाइन है। ठीक है, ये बेस है, जो भी बेस है वो तो क्या देता है, हम लोगों को केटाइन देता है। अब ये देखिए, ये एक एसिड है जो कि एनाइन दे रहा है। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव साइन, इस पर नेगेटिव साइन। ये देखिए, ये एनाइन है जो कि एक एसिड है। एसिड हमेशा एनाइन देता है और बेस हमेशा केटाइन देता है, जो कि अमोनियम आयन यहाँ पे ये दे रहा है, जो पॉजिटिव साइन यहाँ पे है इसके पास। तो ये पॉजिटिव साइन जो है ये क्लोरीन से मिल जाएगा, और ये जो H+ है वो इससे मिल जाएगा।
ठीक है, कचरा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ के लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। तो ये बन जाएगा NH4 और इससे मिल गया तो Cl। क्योंकि यहाँ पर जो प्लस और माइनस था वो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस दोनों का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, खत्म। NH4Cl बना। और उसके बाद देखिए ये H जो है OH से मिला है तो क्या बनेगा, HOH, यानी वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर जो भी सॉल्ट बना है, चूंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड था तो ये वीक बेस था। क्या था, वीक बेस था। चूंकि ये वीक बेस होने के कारण इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सारे इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं कर पाया। चूंकि इसमें जो होगा, ये रीजन क्या होगा मैं बता रहा हूं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो इसमें जो OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो वीक होगा, मतलब कम होगा, लेस होगा। इसी के लिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस आयन जो है उसको न्यूट्रल करने के लिए, पूरी तरह से न्यूट्रल करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। यानी जो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो हाइड्रोक्साइड आयंस की जो संख्या होगी, अमाउंट होगी, वह पर्याप्त नहीं होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के H प्लस आयन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ठीक है, इसी के लिए ये OH माइनस आयन कुछ ही H प्लस आयन को खत्म कर पाया होगा और बाकी का जो एसिड, बाकी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो H प्लस आयन होगा वो रह ही गया होगा और फाइनली एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा। अब फाइनली में जो भी सॉल्ट बना होगा उसमें एसिड का कुछ जो है प्रॉपर्टीज बचा ही रह गया होगा और इसी के लिए वो जो भी सॉल्ट हुआ होगा वो एसिडिक सॉल्ट हुआ होगा, क्योंकि एसिड का कैरेक्टर वो शो कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर H प्लस का जो कंसंट्रेशन था पूरी तरह से जो है खत्म नहीं हो पाया है, किसके द्वारा, OH माइनस आयन के द्वारा। और फाइनली वाटर तो बनेगा ही बनेगा। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट था, ये एसिडिक सॉल्ट था। अब ये जो है ना कचरा हो गया, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो बेसिक सॉल्ट के बारे में। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है डिफाइन कर लेते हैं, स्टार भी बना देते हैं। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, विच सॉल्ट्स shows the character of base known as basic salt, known as basic salt। वैसे सॉल्ट्स जो बेस का कैरेक्टर शो करते हैं, बेस का कैरेक्टर दिखाते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो उसे ही बेसिक सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन इनका कैसे होता है, तो वो देख लीजिएगा। जब जो है स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन वीक एसिड के साथ हो जाता है, वीक एसिड के साथ हो जाता है, तब सॉल्ट तो बनेगा ही, क्योंकि जो भी हो स्ट्रॉन्ग या वीक हो, स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट तो डेफिनेटली बनेगा और अलोंग विथ वाटर। भले ये जो भी सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि एसिड जो है कैपेबल नहीं होगा इस बेस के पूरे हाइड्रोक्साइड आयन को कंप्लीटली खत्म करने में, ये कैपेबल नहीं होगा। इसी के लिए ये जो भी सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा। इफ़ वी विल टॉकिंग अबाउट इट्स पीएच, तो इसका जो पीएच है मैं किधर लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो पीएच होगा वो जो है 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, 7 से ज़्यादा होगा, यानी और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 से क्या होगा, इंक्रीज होगा, 7 से ज़्यादा पीएच होगा ना। बेसिक हम बताए थे ना, पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन किए थे कि जो भी 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से जैसे ही आगे जाता है 8, 9, 10 वो क्या होता है, वो बेसिक हो जाता है। वो भी जो भी सब्सटेंस होता है अगर 7 से नीचे आएगा, 7 से नीचे आएगा तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अगर आपको ये सारा बात मेरा समझ में नहीं आता है तो हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, पीएच स्केल, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं पीएच स्केल बाय विजेता सर, मेरा वीडियो जा जाएगा, ठीक है, और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए स्ट्रॉन्ग, अब इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं कैसे ये फॉर्मेशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही फेमस है, एक्वस स्टेट में होगा। वीक एसिड ले लेते हैं, तो इस बार वीक एसिड हम लोग लेंगे एसिटिक एसिड को, CH3COOH। दिस इज कॉल्ड एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, जो कि एक्वस स्टेट में रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, ये एक बेस है और यह एक एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है आप लोग देखिएगा। ठीक है, यह जो बेस है हम लोग जानते हैं इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। जो भी बेस होता है हम लोग जानते हैं, जो भी बेस होता है वो क्या हम लोगों को देता है, वो केटाइन देता है। देखिए ये इसके पास केटाइन है। और जो भी एसिड होता है ना, वह क्या देता है, वह जो है वो हमको लोग को देता है एनाइन, जो कि देखिए यहाँ पर CH3COO माइनस इसके पास है और यहाँ जो बच गया वो H+। इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। ध्यान से देखिएगा, CH3COO माइनस को बोलते हैं एसीटेट आयन, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, ये क्या करेगा, इससे कंबाइन कर जाएगा, तो फाइनली बनाएगा CH3COO और Na। ठीक है, Na लास्ट में जुड़ता है, पहले नहीं जुड़ता। CH3COO माइनस और Na+, और उसके बाद बनता है ये H और ये OH, तो फाइनली H और OH बना के वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। भले यहाँ पर एसीटेट आयन जो है, यहाँ पे H+ आयन क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी वीक एसिड होता है, ध्यान से देखिएगा, जो भी वीक एसिड होता है, कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है, ये मान के चल लेते हैं एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। इसी के लिए उसमें जो H+ आयन होंगे वो बहुत 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 कम होंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी सोल्यूशन है, मान लेते हैं है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, OH- आयन का जो भी कंसंट्रेशन होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसमें यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CH3COOH में H+ आयन क्या है, कम है। अगर बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH- आयन का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है, ये जाहिर सी बात है कि इसमें अगर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, इसमें कम है, तो ये ज़्यादा वाला जो है उसको पूरी तरह से तो न्यूट्रल नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि H+ आयन कम है और OH- आयन ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा को तो मार नहीं सकता ना। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इधर बहुत सारा भीड़ है, देखिए ये देखिए ये सारा आदमी है, लग तो नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं ये सारा बहुत सारा आदमी है, ठीक है। इस पार्टी का नाम है एक्स पार्टी, ठीक है, इधर का नाम है एक्स पार्टी, और ये वाला इधर जो है इधर नाम है वाई पार्टी। एक्स पार्टी का जो भी है वो उसको हम मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का पार्टी, और वाई जो पार्टी है वो मान लेते हैं CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड का पार्टी, एसिटिक एसिड का पार्टी। इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें OH 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 लगाते चलिए, OH 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 माइनस 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 कचरा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो इसमें बहुत सारा OH है, इसमें क्या है 1 2 3 बहुत सारा, बहुत कम ही जो है लड़ने वाला, जिस पर H+ और H+ है। तो जाहिर सी बात इसमें कम है ना H+ और इसमें बहुत सारा OH- है, तो डेफिनेटली है कि अगर इस दोनों में युद्ध होगा तो बहुत कम ही को ये मार पाएगा ना। मान लीजिए अगर इसको पूरा ख़त्म होना है, ये पूरा ख़त्म हो गया, तो ये बहुत कम को ही मार पाएगा और बहुत सारा OH- आयन तो बच ही जाएगा। तो ये साबित करता है कि जो भी सॉल्ट बनेगा, जो भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है, वो बेसिक होगा। तो इतना बात आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब बच गया जो भी टॉपिक, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। अच्छा, इसका फिजिकल स्टेट, ये एक्वस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में,
हो गया। अब pH भी आपको बता दिए 7 से ज़्यादा होगा। तो आज भर के लिए यानी आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो भी डिस्कशन है सॉल्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत सारा भी टॉपिक बचा हुआ है। तो एक बात हम लोग आपको बोलना भूल गए कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।